So recording is also started. Excellent. So कल जो हमने देखा था व्हाट इफ एनालिसिस के अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग ऑप्शंस हमने देखे थे सच एज गोल सेक व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल goal seek what if analysis solver scenario manager, right? These are the different aspect of what if analysis. और गोल सीक में जो हमने किया था सपोज आई हैव अ फॉर्मूला उस फॉर्मूला में एक ब्लैंक वैल्यू है राइट एंड आई नीड टू फिल दैट वैल्यू सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड समथिंग कॉल्ड गोल सीक. So there is one more option available to us. It is called a data table. So advantage or importance of this data table is it can manipulate multiple values in a formula. Suppose एक फॉर्मूला है आपके पास लेट्स से स्क्वायर स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द वे एनीवन नोज ये स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ राइट पता है ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया Yes. नाउ लेट्स सी मैंने ये जो स्क्वायर है सॉरी ये रेक्टेंगल है इतना बढ़ा दिया like this. So what will be my area? New area. Suppose initially uh, uh, initially this is let's say A, let's say B. So now new area will be A plus something. यहाँ पे कुछ रहेगा right? और उसके हिसाब से ये calculations होंगे. Clear? So in the case in short आपको मुझे यही explain करना है. Suppose area में length into जो breadth का formula है if my length is 1 and breadth is 1 तो area कितना आएगा 1. if my length is 2 breadth is 1 area कितना आएगा 2. if my length is 2 breadth is 2 area कितना आएगा 4. if my length is suppose 4 and breadth is 6 तो area कितना आएगा 24. so I'm more interested in changing this length as well as changing this breadth so that what is the relation between formula और area कितना change होगा मतलब मान लो मैं ये change कर रहा हूँ dynamically and I'm changing this parameter as well dynamically ये दोनों का change इस पे कैसे impact करेगा area के ऊपर ये मुझे dynamically find out करना है dynamically in the sense एक chart बनाना है चार्ट में क्विकली रेफर करूंगा और वो रेफर करके मुझे इमीडिएटली एरिया पता चलना चाहिए फॉर एग्जांपल 6 एंड 4 ये कंबाइन करके 24 ऐसे okay? ये मुझे चार्ट ऐसा चाहिए सो आप बोल रहे हो सर सडनली ऐसा चार्ट क्यों चाहिए एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग इवन दिस फॉर्मूला और ये एरिया वगैरह इसका रियल वर्ल्ड में एक एग्जांपल के साथ समझते हैं लेट्स से यू वांट टू बाय एन आईफोन राइट आईफोन 16 कितना है अभी 16 प्रो वगैरह 1.5 लाख और 1.25 लाख समथिंग लाइक दिस राइट सो जब भी आप जाते हो मोस्टली पीपल बाय मोबाइल एप्पल वगैरह ईएमआई पे ईएमआई पता है ना बजाज का कार्ड आता है ना बजाज सर बजाज फाइनेंस वगैरह का कार्ड सो व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ अ लोन और वो लोन रहता है ईएमआई ईएमआई मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जब आपको फोन खरीदना है तो वो आपको पैसे देते हैं एंड उस दिन से आपको हर महीने सम XYZ अमाउंट आपको पे करना होता है टू बैंक और टू दिस बजाज फाइनेंस वगैरह भी प्रोवाइड किया आपको उनको पैसा देना होता है राइट यहाँ तक सबको क्लियर है एज एवरीवन नोज राइट दिस इज हाउ ईएमआई वर्क्स पता है ना हैज एनीवन बॉट इट एनीथिंग ऑन ईएमआई किसी ने खरीदा है ईएमआई के ऊपर यस नो दैट्स गुड सो ओके सो ये जो ईएमआई जब भी आप खरीदते हो मोस्टली द कॉन्वर्सेशन गोज लाइक दिस सपोज आपने एक आईफोन लिया आपको पास 20-25 हजार थे उसमें आप
ने आपने डाउन पेमेंट किया, रिमेनिंग 1 लाख रुपए का आपने लोन किया। फिर ये बैंक वाले बोलेंगे कि सर ठीक है, हम आप 1 लाख का लोन तो दे देंगे, बट आप एक काम कीजिए, मुझे पर मंथ 15,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो 15 into 6 and 7, तो 7 महीने का ये लोन रहेगा। आप मुझे हर महीने 15,000 के हिसाब से दे। आप बोलोगे सर 15,000 तो मेरा बजट नहीं है, तो फिर कितना बजट है? मेरा 10,000 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से बताइए। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, आप 10,000 दे सकते हैं, तो एक काम कीजिए, अभी के इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन जब भी लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगता है, राइट, तो अभी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया, दे सेड 13 मंथ। तो इनिशियली आप 7 महीने दे रहे थे, बट अभी वही लोन आप 13 महीने चुका रहे थे। सपोज आपने ऐसे बोला कि नहीं नहीं, 13 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, एक काम करो 10 महीने के हिसाब से बता दो, क्योंकि अगले 10 महीने में मुझे थोड़ा इंक्रीमेंट मिलने वाला है और सैलरी अच्छा मिलने वाला है, सो उसके हिसाब से आप मुझे कुछ बताओ। तो वो कैलकुलेट करेंगे, 10 महीने के हिसाब से कुछ राउंड फिगर आएगा, 10,000 और 12,000, एंड दे विल इमीडिएटली टेक, राइट। इस तरीके से आप ईएमआई रिलेटेड कॉन्वर्सेशन हैंडल करते हैं, राइट। ऐसे ही होता है ना, जब भी आप कुछ ईएमआई वगैरह और लोन खरीदते हो। तो नाउ यू टेल मी कि इतना फास्ट ये लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 लाख का लोन है तो कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, 10 महीने का चाहिए तो कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, ये कैलकुलेशंस कैसे? एनीवन नोस, किसी ने इस फील्ड में काम किया है, बैंकिंग में वगैरह? यस, नो, ओके। सो जनरली दे हैव अ शीट, एक शीट रहता है, उस शीट में सारे नंबर्स रहते हैं, एक साइड पे मंथ रहता है, एक साइड पे इंटरेस्ट रेट रहता है, और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है मंथ के हिसाब से आपको वो इमीडिएटली बता सकते हैं। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एलआईसी ऑल्सो। एलआईसी के जो एजेंट रहते हैं, आपने कभी पॉलिसी वगैरह परचेस किया होगा तो आपको वो बता देंगे कितने प्रीमियम के ऊपर कितना महीना भरोगे तो कितना पैसा मिलेगा, राइट। हैज एनीवन हर्ड इट कि हर महीने 10,000 भरो, ऐसे 5 साल तक भरने के बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा, ऑल दोस कैलकुलेशन। आप बोलोगे फिर मुझे 5,000 नहीं है, 1,000 रुपये है पर महीना, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करके बताएंगे। सो ऑल दिस कैलकुलेशंस जो लोग करते हैं, दे आर नथिंग बट अ यूज ऑफ अ डेटा टेबल, ओके। तो ये हम आज सीखेंगे कि ये कैसे सिनारियो में अलग अलग कंडीशंस ये लोग डेवलप करते हैं, दे पिच दैट आइडिया टू यू सो दैट इमीडिएटली दे कैन रिस्पॉन्ड। चलो हम एक उसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे। द एग्जांपल इज द लोन, राइट। एक लोन का एग्जांपल है जो जिसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी, ओके, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो कि एग्जांपल है, सपोज मुझे आईफोन खरीदना है, ओके। सो आई वेंट इन द शॉप, 20,000 मेरे पास है, सो आई पेड 20,000 डाउन पेमेंट, और रिमेनिंग जो 1 लाख था उसका मैंने लोन लिया। सो लोन अमाउंट इज 1 लाख, ओके। एंड विद द करंट इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट 8%, एज इन बचपन में वो कैलकुलेशन किया है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले PNR अपॉन 100, यस, नो? So in the school, during our school days, we used to do calculations like PNR upon 100. P is principal, N is a duration, R is a rate divided by 100. Then we used to calculate the loan amount, right? Yes, no? नहीं किया किसी ने? Yes? Okay. किया है सर। Yes, sir. If not, then don't worry. जब आप लोन लोगे तब आप अपने आप खुद से कैलकुलेट करोगे। जब पैसा जेब से जाने लगेगा, वो भी एक्स्ट्रा वाला, then you will realize all these formulas, right? Compound interest वगैरह, so good. So if not, you can focus, जैसे जैसे आप लोन वगैरह when you will approach और लोन वगैरह लेने के लिए सोचोगे, that time it will be very easy. चलो, okay, so interest rate is 8. So
8% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे लोन दिया जा रहा है यहाँ पे, बट आई एम टेकिंग द लोन सो दैट इज द EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट? सो पर मंथ के हिसाब से मुझे पैसा पे करना है. सो आई विल व्हाट आई हैव डन, इंटरेस्ट रेट भी मैंने पर महीने का लिया है, एवरी मंथ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट. तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? इट्स सिंपल मैथ, टोटल per year divided by 12, so that becomes a per month, right? Simple. Then term is nothing but a duration or a period n के annotations हम से indicate करते थे, right? PNR upon 100 में PN जो है ये, n is nothing but number of duration. So currently duration is for 5 years, वो 5 साल का लोन. Okay. Now definitely I am paying it for a monthly basis, so I will convert this into a month as well. So 5 years को month कैसे convert करते हैं? Anyone? How should I convert year into month? So definitely number of years multiply by 12, right? So this is a 60 month. Now with this condition, ये PNR के जो सारे condition है, इसके basis पे मुझे per month कितना पैसा बैंक को देना है ये calculate करना है. Generally this is done using a formula called PMT. PMT नाम का formula है. आप जाओगे formulas financials में, there is something called PMT. Okay, ऐसा नहीं कि आपको पता ही होना चाहिए, but just for this example you understand. See, there is a PMT. आप पढ़ भी सकते हो, calculates the payment for a loan, right? Clear? So I will use this formula called PMT. Sorry, यहाँ पे नहीं. Here, financials, PMT. Yes. Initial is the rate, right? Rate क्या है? Rate of interest 0.67, क्योंकि per month मुझे चाहिए ना rate of interest. Then n is a per month, as in number of months कितने? 60 महीने, right? And P is my loan amount, present value. PNR same PNR वही formula ही है, PNR वाला. Then press OK. So this is how you get the per month formula. Per month इतना आपको पैसा देना है. Okay? Clear? PNR upon 100 का वही same formula है. Clear? So this indicate I need to pay 2027 rupees for next 5 years so that I can repay my 1 lakh. Okay? समझ में आया यहाँ तक सबको? Clear? By the way, कोई बता सकता है क्या माइनस में क्यों आ रहा है? मैंने तो फॉर्मूला में कुछ माइनस नहीं लगाया था. Yes? Anyone? कोई बता सकता है क्या what is, why it is coming in negative? Nobody? फाइनेंस, कोई फाइनेंस से नहीं है यहाँ पे? अकाउंटिंग, बैंकिंग, नो वन? नॉट एन Hello, इशू. sir. हाँ, Maybe because it is a payment, so पेमेंट किसको? टू? पेमेंट टू? like we have taken a loan and we have to pay it to the bank. यस. सो जनरली So इट इज it कॉल्ड अ will deduct, रीपेमेंट. ओके, yeah, रीपेमेंट भी बोला repayment. जाता है. और इन शॉर्ट सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है तो ये 1 लाख रुपए आपके बैंक में, बैंक ने आपको दिया है. सो दिस इज अ क्रेडिट, राइट? एंड ये जो 2,000 रुपए है ये बैंक को वापस देना है आपको. तो दिस इज अ डेबिट. और जब भी डेबिट होता है तो ये माइनस होता है, हर महीने आपको पे करना है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज शोन इन माइनस. तो सिंपल फाइनेंस का एक फॉर्मूला है जो ऑटोमेटिकली माइनस देता है. आपको चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए -1 से इसे फॉर्मूला को, फॉर एग्जांपल माइनस, राइट? -1 से इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा. नॉट अ बिग डील, सिंपल आपको एक्सप्लेन करना. ओके, सपोज अभी मेरे जो 2,000 है, मुझे इसे इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ 1,000 रुपए देना है एवरी मंथ. तो अभी मुझे बताइए कितना महीने मेरा लोन चलेगा?
Any idea? Let's say 65. इतना 1900 नहीं, मेरा बजट 1000 रुपए का है ना, तो और बढ़ाना पड़ेगा। 10 साल चलेगा सर। यस, 10 साल, 100, लेट्स से 100 नहीं, 1373 आ रहा है। दिस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। जब भी आप EMI लेते हो तो कंपाउंडिंग होता है, पता है ना? होप यू नो व्हाट आई मीन, कंपाउंडिंग होता है और उसमें टैक्सेस वगैरह रहते हैं, तो या इट्स नॉट एज सिंपल एज वी डील विद। सो सपोज इट्स अ 120 लाइक दिस और 130। ऐसे आप कितने बार करोगे? इतना टाइम रहता है कि सामने वाले ने बोला मेरा बजट 1000 रुपए है, 1000 रुपए के हिसाब से बताओ। तो व्हाट यू नीड इज, यू नीड सम काइंड ऑफ अ टेबल जहाँ पे ये सब कुछ लिखा होगा। 100 का कितना, 110 का कितना, 120 का कितना, 130 का, सो दैट इमिडिएटली आप देख के बता सकते। तो ये टेबल एक काम कीजिए, यहाँ पे आप टेबल क्रिएट कीजिए। सो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है कॉल्ड 65, देन सपोज 70, ओके, सपोज 100, जो मुझे चाहिए आप इंडिविजुअली क्रिएट कर सकते हो, इंडिविजुअल एज इन लाइन बाय लाइन, 65, 66, 67 इसके हिसाब से। बट एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, 112 और 130 ऐसे। ये सारे वैल्यूज के लिए मैंने क्रिएट किया है। एंड एज अ होमवर्क यू नीड टू क्रिएट फ्रॉम 60 to 100 हर एक मंथ के लिए आपको क्रिएट करना है। ओके, so once you write down this for numbers, let me simply remove this. Okay, once आपको क्या करना है, ये नंबर लिख के रखना है एक कॉलम में। इसके बाद ऑन दिस, मतलब ये जो नंबर है इसके डायगोनली अपोजिट सेल में आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू, आप PMT वगैरह लिख सकते हो जो हमने लिखा था, और सिंपली इज इक्वल टू करके ये कॉपी कीजिए ऐसे। आ गया फॉर्मूला यहाँ पे। then simply what you need to do is select this, okay, फॉर्मूला, और ये सारे नंबर्स पर मंथ आपको चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए एंड देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा। ओके, यहाँ पे आपको डेफिनेटली यू नीड टू ऑब्जर्व हमें क्या भरना है, कॉलम। तो आई शुड यूज अ कॉलम इनपुट सेल। ओके, कॉलम में मुझे क्या चाहिए, इन कॉलम इनपुट सेल व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट आर दिस, क्या है ये राइट, ये फील्ड चेंज हो रहा है राइट, नंबर ऑफ मंथ। so I will select this guys, okay, so immediately ये देखिए 130 का 115, यहाँ पे 115, 112 होता तो इतना आता, 120 होता तो इतना आता, 100 होता तो इतना आता। तो immediately you will start observing the changes है। देखिए 145 के आसपास आ रहा है, देखिए 148 ऐसे। okay, क्लियर? सो दिस इज हाउ दे हैव अ लिस्ट, उनके पास पूरा एक लिस्ट है ये नंबर का, फ्रॉम 12 मंथ टू 100 मंथ। तो उस लिस्ट के हिसाब से वो पूरा चेक करेंगे कहाँ तक 1000 रुपए का आ रहा है, उसके हिसाब से आपको बोल देंगे कि लेट्स सी आपको 1000 का चाहिए तो यू नीड टू पे फॉर 145 मंथ, और उसको पर ईयर में कन्वर्ट करो। क्लियर? समझ में आया आपको कि हाउ दे क्रिएट सच लिस्ट? So this is one of the application. Actually इसे ही आपको टेबल में रखना है तो ऐसे टेबल में भी रख सकते हो, just it will look better. Yes, that's it. Okay. और सपोज आपको इतना नहीं चाहिए, 12 मंथ से चाहिए, एक साल, फिर 2.5 साल, फिर 2 साल, इसके रेंज में चाहिए, तो you can do write something like this। मतलब चलो अभी मैं रैंडमली नंबर ले लेता हूँ। सो लाइक दिस नंबर्स आपके लिए चाहिए, तो आप सिंपली क्या करो, ये नंबर लिखो यहाँ पे, पुट अ बॉर्डर जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आने के लिए, वैसे इस बॉर्डर का कोई मतलब नहीं है। ओके, और इस सेल में, इस कोने में आपको फॉर्मूला लिखना है, which is this original formula, press enter। okay, then you select the table, okay, data,
व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टाइप। सिमिलरली हमें यहाँ पे कॉलम में फिल करना है, और क्या फिल करना है कॉलम में? द ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन यहाँ पे कॉलम में आपसे क्लियर, लाइक दिस यू कैन फिल। समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था लेंथ एंड ब्रेड्थ का, वही एग्जांपल थोड़े मैथमेटिकल सॉरी फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लिखा है। ओके Sir, please explain one more time. सर प्लीज रिपीट कीजिए। Yes, ओके explain one more time. चलो लेट्स सी। अभी आप बताइए कि आपने लोन लिया है, ओके, 1 लाख रुपए का, लेट्स अज्यूम। तो कितने महीने आप पे करोगे? यू टेल मी द नंबर, मतलब मंथ बताइए, आई विल टेल यू द ईएमआई, ऐसा कुछ। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, आप बताइए आपका बजट क्या है? आपने 1 लाख का लोन लिया है, कब तक रीपे करना है? चलो वन बाय वन। इन 36 months। 36 months, ओके गुड। नेक्स्ट। यस, अज्यूम, ऐसा नहीं कि आपको पे करना है, जस्ट अ रैंडम नंबर, मतलब आपको 45 सर। ओके आपको 45 मंथ में करना है। नेक्स्ट। 16। 16, ओके यस। नेक्स्ट। किसी को 6 महीने में करना होगा तो पॉसिबल, चलो मुझे 6 महीने में करना है। नेक्स्ट। यस, एनीवन, एनी, कोई ऐसा, चलो एक साल में करना है किसी को, तो एक साल। सो होप दीज आर मंथ। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे ईएमआई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सबको, राइट, टू कैलकुलेट, सही है ना? पीएमटी का जो भी फॉर्मूला है। व्हाट इफ आई टेल यू अ शॉर्ट में कि ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, सब कुछ है, सिर्फ आपको यहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट करना है। कैसे? आई विल राइट इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लिखा फॉर्मूला यहाँ पे। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड तो खुद का फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू पीएमटी, राइट। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा? 067, कॉमा मंथ ड्यूरेशन अभी 130 के लिए लिखा है तो 130, एंड प्रेजेंट वैल्यू कितना? 1 लाख, राइट, ओके। तो बाय डिफॉल्ट ये माइनस में आता है, आपको प्लस करना है तो आप प्लस कर सकते हो, माइनस में है तो भी चलेगा, लेट्स सी माइनस। लिखा फॉर्मूला यहाँ पे, और ये सारे ड्यूरेशन है। नाउ सपोज ये जो फॉर्मूला है इसमें डिफॉल्ट कितने महीने के लिए निकाला है मैंने? 130, बट आप क्या बोल रहे हो? नहीं मुझे 36 में चाहिए, किसी को 45 में चाहिए, किसी को 6 में चाहिए। तो मुझे क्या ये फॉर्मूला हर बार लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे? ये भी कर सकते हैं, लिखना है तो आप हर बार लिखो, नहीं तो आप सिंपली डेटा टेबल यूज कर सकते हो, जो क्या करता है, आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में 130 ऐसे जो मंथ था उसको रिप्लेस कर देगा विद 36 ऐसे। लेट्स सी, आपको अभी दिखाना है तो ये ऐसे भी हो, इज इक्वल टू पीएमटी, रेट क्या है आपका? 0.67, मंथ क्या है आपके? 36, ओके, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1 लाख, क्लोज इंटर। देखिए ये 36 के लिए हो। ऐसे भी मैन्युअली आपको फाइंड आउट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो बेटर ऑप्शन इज यूजर डेटा टेबल। तो ये क्या करता है, इंडिविजुअल वो वैल्यू को चेंज कर देता है आपके फॉर्मूला में से एंड आंसर निकाल के देता है। जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था, याद है? लेंथ एंड ब्रेड्थ का, एल एंड ब्रेड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। सपोज लेंथ मेरा हर बार चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे एरिया के कैलकुलेशन चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ? आई कैन यूज द फॉर्मूला, डेटा टेबल, और उसमें ये फॉर्मूला आएगा, चेंजिंग क्या हो रहा है? लेंथ आएगा, दैट्स इट, राइट। तो यही हो रहा है ना, ये कुछ फॉर्मूला है फाइनेंस का, उसमें से ये नंबर चेंज हो रहा है सर, 1 विच इज 130, जो एन ड्यूरेशन है वो। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट। और ये सिंप्लिसिटी के लिए बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू सिलेक्ट। पूरा सिलेक्ट हो गया, देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा।
क्लियर? और यहाँ पे मुझे कॉलम में फिल करना है, राइट? तो कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है कॉलम में? पीरियड, ड्यूरेशन। तो उसके हिसाब से ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं, ओके, लाइक दिस। सर हाँ हम रो इनपुट सेल्स ब्लैंक रखते क्या? हाँ, क्योंकि रोज में आप नहीं भर रहे हो ना, आप सिर्फ कॉलम में फिल कर रहे हैं ना। हम्म, ये कॉलम में आना चाहिए, इसलिए कॉलम रो ब्लैंक रखा है, कॉलम हमने भरा है। ओके। आपको रो भरना है तो लेट्स सी, देयर इज वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे मुझे कैसा वैल्यू चाहिए? रोज में, राइट? रो वाइज। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? रो फिल करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉलम। हम्म, एंड दिस टाइम वन मोर एग्जांपल। सपोज लास्ट टाइम क्या था, नंबर ऑफ मंथ चेंज हो रहे थे आप। व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ? तो पता है ना, आज ही एक्चुअली रेपो रेट चेंज हो गया बैंक का। आरबीआई ने रेट चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट। होप यू नो समथिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। कोई भी लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट रहता है, और वो इंटरेस्ट रेट जैसे चेंज होता है वैसे ईएमआई भी चेंज होता है। पता है ना सबको? या यस। हाँ, होप दैट मच फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। नहीं है तो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ लोन वर्क्स बिफोर यू टेक एनी लोन, ओके? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये जनरली बैंक डिसाइड करता है, आपके हाथ में नहीं होता, बट ये चेंज होता है। तो हमारे केस में फॉर एग्जांपल नाउ दैट इंटरेस्ट रेट इज चेंजिंग, तो मैंने इंटरेस्ट रेट के ये सब वैल्यूज लिए हैं, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। बाद ये पर मंथ है, तो ऐसे मैंने ये फॉर एग्जांपल हमने ये रेट्स दिया है। नाउ अगेन सेम एग्जांपल, बट इस टाइम रोज में दिखाना है, तो आई विल यूज दैट। पहले तो ये बॉर्डर आपको हटाना है तो हटा सकते हो, और रखना है तो रख सकते हो। आई प्रिफर इट टू बी अ बॉर्डर सो दैट आई कैन इजीली अंडरस्टैंड, ओके? तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रखा। फिर इस सेल में ये जो कॉर्नर में आ रहा है, इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है। फिर सिंपली इक्वल टू करके वो सेल रेफर कीजिए यहाँ पे, मतलब वहां का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए, ओके? नहीं है तो आप खुद का फॉर्मूला लिख सकते हो, इज इक्वल टू पीएम। चलो, वंस यू राइट अ फॉर्मूला, वंस यू नो द सेल कौन से वैल्यूज मुझे इंसर्ट करना है फॉर्मूला में, तो आई सिंपली सिलेक्ट दिस डेटा टैब, what if analysis and data type, okay? Now this time understand मुझे values कैसे fill करना है। horizontal h lookup याद है ना? horizontal row column index number वगैरह देते थे, row मुझे fill करना है, तो I will fill the row only। सिर्फ row fill करूंगा और इसे blank छोड़ दूंगा मैं। तो row में क्या आएगा? definitely इस formula में से क्या change हो रहा है? This Interest rate. इंटरेस्ट रेट। interest rate, so I will select interest rate, okay? Press सो उस फॉर्मूला में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, तो उसका उस फॉर्मूला में इम्पैक्ट, इन शॉर्ट आंसर। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसका इंटरेस्ट रेट 2.5 हो गया, तो ये आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ओरिजिनल भी चेक कीजिए आप। 2.5, सॉरी परसेंट, अरे सॉरी, और एक जीरो लगाना, ओके माय बैड। हुआ ना? नहीं, 0.25 हो गया, सॉरी। हाँ, हो गया। सो 2.5% ये आंसर आ रहा है, और यही आंसर यहाँ पे भी आ रहा है। क्लियर? सिंपली वो क्या कर रहा है, फॉर्मूला में वैल्यू चेंज कर रहा है, दैट्स इट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग्स ऑफ इट। यस, नो?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. नाउ यू टेल मी द इंटरेस्ट रेट. आप बताइए क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. और एल्स आई हैव ऑलरेडी रिटन 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1. ऐसा कुछ नहीं, आप रैंडमली भी लिख सकते हो. 1.76 yes. और ये 1.25 की जगह 1.18, ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट है. तो with this interest rate, what is the impact on my EMI और formula, ये find out करना है. So what I will do, will draw a table और एक border लिख लेता हूँ so that I can, it will be easy for me. Then यहाँ पे इसके diagonally opposite I will write a formula. आप डायरेक्टली PMT लिखना चाहते हो तो वो कीजिए, नहीं तो इक्वल टू ये सेल को रेफर कीजिए. This एंटर हो गया सेल रेफरेंस. Then you can use, so सेल रेफरेंस हो गया. नाउ इट इज इन अ रो में फिल करना है ना, तो आई विल सिलेक्ट दिस entire table, go to data, what if analysis data. दिस टाइम डेफिनेटली कॉलम में कुछ फिल करना है क्या? कुछ नहीं. आई नीड इन द रोज, ऐसे वैल्यूज चाहिए ना मुझे, आउटपुट में ऐसे वैल्यूज आएंगे. सो आई विल सिलेक्ट द रोज, और इसमें क्या, रोज में क्या चेंज हो रहा है मेरा? इंटरेस्ट रेट. तो आई विल सिलेक्ट इंटरेस्ट रेट, नीचे का ब्लैंक. क्लियर? Yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. प्लीज डू प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि ये बहुत लगता, और सिलेक्शन बहुत इजी है इसका, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको. ओके, बट जैसे मैंने अप्रोच आपको समझाया है कि टेक सम रैंडम नंबर्स, पुट अ टेबल इन द बॉर्डर, write a formula and then execute data table, it will be easy for you. Okay, now और लेवल अप करते हैं. दिस टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रहा है, मंथ भी चेंज हो रहा है, और रोज एंड कॉलम्स में दोनों में चेंज हो रहा है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सपोज जो इंटरेस्ट रेट आपने लिखा था वही मोस्टली यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको, राइट? देखिए ऐसे. और जो मंथ हमने लिखे थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं. सेम केस जो हमने ऊपर पढ़ा था. नाउ अगेन फॉर सिंपलिसिटी पुट अ बॉर्डर. नहीं लिखा तो भी चलेगा, नॉट एन इशू, बट आई वुड सजेस्ट यू पुट अ बॉर्डर. होम टैब में आप बॉर्डर यहाँ से प्रेस करें. देन जो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे, इधर आपको फॉर्मूला आना चाहिए. तो इज इक्वल टू करके लिखो, नहीं तो वो माइनस PMT एंड रेट क्या है मेरा? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉमा कितने ड्यूरेशन है? 130. इस फॉर्मूला में 130 है तो 130 एंड प्रेजेंट वैल्यू इज दिस. कंप्लीट. क्लियर? लाइक दिस. तो यह फॉर्मूला आ गया. नाउ इट्स बिट इंटरेस्टिंग. तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट कीजिए. ओके, एंड देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा. ओके, नाउ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे वैल्यूज मुझे ऐसे भी चाहिए एंड वैल्यूज मुझे ऐसे भी चाहिए, राइट? नीचे तो मुझे कॉलम में भी चाहिए और रो में भी चाहिए. बट रो में क्या चेंज हो रहा है ये देखिए, इट इज अ इंटरेस्ट रेट. तो यहाँ पे जो रो में फिल करना है आपको, दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे रो में आएगा इंटरेस्ट रेट, और कॉलम में क्या फिल चेंज हो रहा है? कॉलम में क्या चेंज हो रहा है? ड्यूरेशन और पीरियड एन, राइट? तो ये आएगा कॉलम. समझ में आया? लेट्स सिलेक्ट देन अप्रोप्रिएट. रो में आएगा इंटरेस्ट रेट. ओके, कॉलम में आएगा आपका पीरियड विच इज 130 and s. So this is how you get the formula.
So this is what I was explaining. Suppose RBI के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 2% चल रहा है. अभी आप बोलिए आपका बजट कितना है? मेरा बजट 2400 है तो आपको 90 मंथ भरना पड़ेगा. नहीं मेरा बजट 2800 है तो आपको 65 मंथ का लोन लगेगा. आपका बजट 2500 है तो 75 मंथ. तो ऐसा आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज कल जाके आरबीआई ने रेट चेंज कर दिया, 2% की जगह 2.5 आ गया, तो आपका लोन है 75 मंथ का, तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि योर ईएमआई इज 2965. ओके, अर्लियर आप 2585 देते थे, नाउ इट इज 2965 बिकॉज आरबीआई चेंज्ड द रेट. क्लियर? समझ में आया? दिस इज नथिंग बट अ डेटा टेबल जहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूलाज में आपको चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रहे हैं. एक फॉर्मूला के मल्टीपल वैल्यूज. क्लियर? समझ में आया? यस. Yes, sir. ओके, आप लोग फाइनेंस से नहीं है, नॉट एन इशू, बट जस्ट अ क्यूरियोसिटी. ओके, ये देखिए, सपोज इंटरेस्ट, करंट इंटरेस्ट रेट इज 1, तो अभी मेरा ईएमआई कितना शुरू है? 2100 रुपीज ऑलमोस्ट, राइट? बट सेम इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया तो मेरा इंटरेस्ट हो रहा है 2500. क्या मैंने लोन ज्यादा लिया है? डिड आई टेक मोर लोन? नहीं, राइट? बट फिर भी मेरा ईएमआई बढ़ते जा रहा है. Isn't it a scam? मतलब लोन अमाउंट सेम है, उस हिसाब से ईएमआई भी सेम होना चाहिए, बट सडनली ईएमआई इस महीने में 2000 दे रहा हूँ, नेक्स्ट महीने 2500 दे रहा हूँ. So isn't it a scam? क्या लगता है आप लोगों को? क्या आप, चलो एक बार समझते हैं भाई, मंथ आपने ले लिया, 30 महीने का 40 महीने आपने पे किया ईएमआई, तो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, दैट वी कैन इजीली मेक सेंस. ओके, बट इंटरेस्ट रेट तो आपके हाथ में नहीं है ना. इंटरेस्ट रेट तो बैंक चेंज करता है, वो भी अपने आप से. फिर भी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है अननेसेसरी. तो व्हाई? क्या बोलते हैं इसे? वो क्या रहा है? व्हाट इज दिस फिनोमेनन कॉल्ड? फ्लोटिंग हो रहा है उसको हाँ, सर. रेट के ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे फिक्स रेट, फ्लोटिंग हाँ, रेट. हाँ, यस, या आई अंडरस्टूड, ये फ्लोटिंग रेट है, बट इसको क्या बोलते हैं? देयर इज अ टर्म. जनरली लोग ऐसा जब ये होता है तो उसको कुछ बोलते हैं. नो आइडिया. लेट्स सी. किसी को महंगाई पता है क्या? इन्फ्लेशन. एनीवन नोज? सुना है आपने? यस, इन्फ्लेशन सुना है, महंगाई. सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल Yes, ऑफ sir. इन्फ्लेशन. सेम अमाउंट ऑफ लोन के लिए आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हो. पहले 2000 देते थे, अभी 2500 दे रहे हो. कई साल के बाद 3000 दोगे, 5000 दोगे, कई साल के बाद 10,000 भी दोगे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ लोन. इसको जनरली बोला जाता है इन्फ्लेशन और महंगाई. होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस. इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. इमेजिन कीजिए, होम लोन पता है ना लोगों को? होम लोन कितने का रहता है? 25 साल, 30 साल, इस वाले राइट? क्या इस 30 साल में आपने ज्यादा लोन लिया है क्या? मतलब एक घर के बजाय दो लिया है क्या घर? नहीं, घर तो सेम है. फिर भी आपका ईएमआई पहले महीने 10,000 रहेगा, तो जब भी वो 30 साल के बाद 5 लाख भी हो सकता है ईएमआई आपका, राइट? So this is how the economics work. If you are interested, please learn more about it. It is important. But this is how the inflation, this is how it everything comes into it. और ये इसका प्रैक्टिकल एक लाइव एग्जांपल है यहाँ पे. मतलब सेम अमाउंट ऑफ लोन के लिए, 1 लाख के लिए आप 2000 भी दे सकते हो, 3200 भी दे सकते हो, और 3500 भी दे सकते हो. यू कैन पे एनीथिंग. ओके,
So let's see one more example. यहाँ पे और एक same example है but some different numbers. ये अलग अलग numbers के लिए. Okay. So definitely without this, if you want to show, without ये border भी work होता है. सिर्फ मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है which is interest, sorry, duration and interest rate. इस कोने में ये फॉर्मूला आएगा is equal to, आप यहाँ से रेफर करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूला को रेफर दो. ओके, उसके बाद कैन सिलेक्ट like this and then insert data or analysis data. Okay, then rows में आपने क्या लिखा है, interest rate. तो I will select interest rate from here. इस फॉर्मूला से यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें से आपको वैल्यू सिलेक्ट करना. कॉलम में क्या लिया आपने, कॉलम इज अबाउट ड्यूरेशन, so I will select the duration. Okay, okay, ये answer. Clear, like this, just to give you the idea, put a border so that आपको easily समझ में आए. That's it. Okay, समझ में आया how data table is used, कैसे वर्क होता है, क्या क्या कर सकते हैं. Yes. Oh, good. It's- So anyone has any doubts, questions, clarifications? जनरली ये जो व्हाट एनालिसिस है बहुत कम बार यूज होता है, स्पेसिफिक केस में यूज होता है. ऐसा नहीं कि हर बार आपको यूज करना है, बट यू शुड नो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है एक्सेल में which you can use it for your day-to-day work. Okay, clear, समझ में आया? Yes. Okay, good then. So what we will do is we will take a break here and कल जो हम लेक्चर लेंगे that is about automation. जो हमारा 7th स्टेप बाकी है. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स. अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग हमने स्टार्ट किया था उससे, राइट. डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट, कंसोलिडेशन, समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन. 6 स्टेप्स क्लियर करके व्हाट इफ एनालिसिस पे हमने फिर एक्सप्लोर किया. एंड नाउ फाइनल स्टेप जो है डे 7, सॉरी स्टेप 7 कॉल्ड ऑटोमेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, so tomorrow's lecture will be dedicated to automation. Generally macros, VBA, Visual Basic for application, ये सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे. Clear? Okay. Good then. So we'll take a break here. We will meet tomorrow at same time. Okay, around 8:30. So thank you. Thanks a lot everyone for Thank you, your sir. time. Okay, bye.